CEN 2/2024 करके, जिसमें टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसी अबाउट 9000 बताए जा रहे थे। यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन इंप्लॉयमेंट न्यूज में फरवरी में बताया जा रहा था। आवेदन कर सकते हैं मार्च और अप्रैल से। और थर्ड नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट था, जो कि यहाँ पे दोस्तों अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBTs आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर 2024। और CBTs के बाद यहाँ पे डायरेक्ट बताए जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो कि फरवरी 2025 में करवाए जाएंगे। अब यहाँ पे काफी सारे छात्र के कल से ही क्वेरीज आ रहे हैं। कल का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें हालांकि थोड़े बहुत क्लैरिफाई कर दिया था, लेकिन तब भी छात्र के क्वेरीज आ रहे हैं कि सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CBTs लिखा है, CBT 1 तो लिखा नहीं है, CBT 2 का डेट लिखा नहीं है, तो क्या इस बार सिर्फ और सिर्फ CBT का ही एग्जाम होगा? एक ही CBT होगा टेक्नीशियन में? क्या CBT 2 नहीं होने वाले हैं? और दोस्तों ये जो क्वेरीज है ये कहां से आ रही है? जब यहाँ पे ALP की टेंटेटिव टाइमलाइन इन्होंने जारी की थी, तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, CBT 1 होता है, CBT 2 होता है और साइको टेस्ट होते हैं। लेकिन इसके टेंटेटिव टाइमलाइन में इन्होंने क्या लिखा कि CBT 1 जो एग्जाम होगा ALP वाला, वो जून और अगस्त के बीच में होंगे। इसी तरह से जो सेकंड स्टेज CBT 2 है वो यहाँ पे सितंबर में होंगे और एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT नवंबर में होंगे। तो यहाँ तो CBT 1 का क्लियर कर दिए, CBT 2 का भी क्लियर कर दिए और CBAT साइको टेस्ट का भी क्लियर कर दिए। इसी से कंफ्यूजन आ रहा है छात्र के बीच में कि सर यहाँ पे तो CBT 1 CBT 2 मेंशन नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर एक ही CBT होता, एक CBT होता, तो इसको सिर्फ और सिर्फ CBT लिखती रेलवे, CBTs नहीं लिखती। और यहां पे भी देख सकते हो द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहां पे साफ साफ मेंशन है फ्रेंड्स कि यहां पे एक से ज्यादा टेस्ट होने वाले हैं, यानी कि CBT 1 भी होगा और CBT 2 भी होगा। इसको फर्दर मैं क्लैरिफाई करूंगा। देखिए फ्रेंड्स यहां पे जो डेट दिया गया है, जो टाइमलाइन इसका दिया गया है CBT 1 CBT 2 का, अक्टूबर से दिसंबर, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 मंथ दिए गए दोस्तों, 90 दिन दिए गए हैं। और टेक्नीशियन जैसी भर्ती में 90 दिन का समय नहीं लगता है पेपर करवाने में, क्योंकि यहां पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सीमित रहती है। ITI वाले आवेदन करेंगे, कुछ रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं वो आवेदन करेंगे, और बहुत कम पोस्ट SNT वाले पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास वाले आवेदन करेंगे, बाकी सारे तो एलिजिबल होते ही नहीं है इसमें। तो ऐसे भी यहाँ पे सीमित मात्रा में रहते हैं और करीब करीब बहुत भी ज्यादा जाएगा तो 50 लाख से ज्यादा फॉर्म यहां पे जाएंगे नहीं। तो ऐसे केस में देखिए कि उतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 3 महीने का टाइम शेड्यूल बहुत होता है, इसलिए इसके बीच में ही आपका CBT 1 भी हो जाएगा। और CBT 2 में दोस्तों बहुत समय नहीं लगता, क्योंकि शॉर्टलिस्ट कर लिए जाते हैं मेन छात्र, इसके बाद ही आपका CBT 2 होता है, तो CBT 2 में तुरंत ही करवा लिए जाते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि जो 50 लाख के आसपास फॉर्म जाए, चाहे समथिंग 40 लाख के आसपास जाए, चाहे कितना भी जाए फॉर्म, क्या फ्रेंड्स एक साथ इतने सारे छात्र का एक करवाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए CBT 1 एक ही, जैसे ग्रुप डी में होता है? नहीं करवाएंगे। ग्रुप डी में भी देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों CBT के बाद यहाँ पे PET होते हैं, यानी कम से कम 2 सिलेक्शन का तो प्रोसेस होता ही है। तो क्या टेक्नीशियन जैसे पोस्ट में सिर्फ एक CBT करा करके और DB निकाल देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ट्रेड टेस्ट होता है और ट्रेड टेस्ट का एग्जाम अलग होता है CBT 2 के साथ, पार्ट A पार्ट B करके। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो 50 लाख 40 लाख के आसपास फॉर्म जाएंगे, सबसे पहले इनको शॉर्टलिस्ट करना ही होगा CBT 2 के लिए। सारे के सारे छात्र का एक साथ पेपर लेके यहां पे डिसीजन नहीं ले सकते फाइनल कि इसमें से इतने सारे सिलेक्शन लिए हैं DB के लिए। तो इसलिए इतने ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट आवेदन करेंगे तो सबसे पहले जो है शॉर्टलिस्ट करेंगे ही CBT 1 पेपर लेकर के, और उसमें से कट ऑफ मार्क्स निकलेगा। जो क्लियर करेंगे CBT 1 वही छात्र हैं जो कि CBT 2 दे पाएंगे, जो कि पार्ट A पार्ट B का पेपर होता है, उसको क्लैरिफाई क्लियर करके छात्र अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, या फिर मेरिट में आए तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक चीज और बताता हूं, जो दोस्तों हाई लेवल की मीटिंग चली थी रेलवे के अधिकारी और टीचर्स के बीच में, वहां पे इनके क्या कहने थे कि ALP से टेक्नीशियन को क्यों अलग किया गया? इसीलिए अलग किया गया, उनका साफ साफ तर्क था कि ALP में यहां पे साइको टेस्ट होता है। अब साइको टेस्ट के लिए टेक्नीशियन वाले छात्र को बिल्कुल भी रुकना पड़ता है, क्योंकि CBT 2 तो सभी का हो गया, ALP वाले का हो गया, टेक्नीशियन वाले का हो गया, लेकिन इनका अलग से साइको टेस्ट होता था। तो टेक्नीशियन वाले की प्रोसेस नहीं बढ़ती थी, आगे रुकी रहती थी, और जब साइको टेस्ट हो जाते थे, जो पास हुए फेल हुए उसके बेसिस पे सब तब जाके बाद में मेरिट बनती थी। तो सिर्फ इन्होंने साइको टेस्ट का मेंशन किया था, ना कि ये बोला था कि ALP में CBT 1 CBT 2 साइको टेस्ट होते हैं, इसमें हम लोग एक ही लेंगे, ऐसा नहीं था। सिर्फ बोले थे कि साइको टेस्ट होता है इसलिए रुकना पड़ता है, इसलिए हम लोग अलग से इस बार भर्ती कराएंगे, यानी साइको टेस्ट ही के कारण यहां पे टेक्नीशियन को अलग भर्ती कराया जा रहा है इस बार ALP से। तो क्लियर है? अगर ऐसा रहता तो हाई पावर कमेटी का जो गठन था फ्रेंड, जो आए थे वहां पे दिल्ली बोर्ड से बड़े बड़े अधिकारी, वो साफ साफ बोलते कि इस बार टेक्नीशियन में सिर्फ एक ही CBT होगा। आई थिंक यहां पे बिल्कुल 100% क्लैरिटी मैंने दे दिया, क्लियर कर दिया सब कुछ फैक्ट से कि यहां पे CBT 1 होने वाला है,
CBT 2 भी दोस्तों आपका होने वाला है टेक्नीशियन की भर्ती में। और एक टाइमलाइन शेड्यूल जो दिया गया है ये दोस्तों रहती है टेंटेटिव। तो टेंटेटिव कहने का मतलब है इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। अक्टूबर दिसंबर के बीच में लिखा है, अगर थोड़ा बहुत ज्यादा समय लगा तो जनवरी तक भी जा सकते हैं, लेकिन CBT 2 में टाइम नहीं लगता ज्यादा। CBT 1 से जो सिलेक्शन लेते हैं बहुत कम ही छात्र का तो सिलेक्शन हो पाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो CBT 2 में बैठते हैं जल्दी से ही एग्जाम हो जाता है, बाकी सारे प्रोसेस आपका हो जाएगा। अब रही बात यहाँ पे कि सर क्या यहाँ पे सिलेबस में कुछ चेंजेस होंगे, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में चेंज होंगे टेक्नीशियन की भर्ती में। तो देखिए जब यहाँ पे कमिटी जो हाई पावर कमिटी था दोस्तों, हाई लेवल की मीटिंग जो चली थी टीचर्स के बीच में, उनके तरफ से तो कहने थे कि सिलेबस में चेंजेस हम लोग करने वाले हैं, कुछ चेंजेस करने वाले हैं, लेकिन सारे के सारे टीचर्स ने दोस्तों इस पे कड़ा विरोध जताया कि बिल्कुल सिलेबस में चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट पहले से ही बहुत पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, 2020 से ही तैयारी करते आ रहे हैं कि अगले साल भर्ती आएगी, अगले साल भर्ती आएगी। तो एक प्रॉपर सिलेबस पहले रेलवे का था, उसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करते आ रहे हैं, इसलिए बिल्कुल भी सिलेबस में चेंज नहीं होनी चाहिए। एकाएक चेंजेस होंगे तो बहुत दिक्कत होगी छात्र को, तो सिलेबस में चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को वो लोग एडमिट किए थे। और देखिए जो जो बात एडमिट किए हैं वो सब कुछ आपके पटल पे है। जैसे कि बोले थे कि शेड्यूल हम लोग दे देंगे तो पूरा शेड्यूल एक तरह से एग्जाम का दे ही रहे हैं। ये भी बोले थे कि अगले साल हम लोग भर्ती निकालेंगे और हर साल भर्ती निकालेंगे, तो नेक्स्ट साइकिल का भी ये लोग निकाल ही दे रहे हैं कि अगले साल कब भर्तियां निकालेंगे। तो अप्रैल 2025 में बोले कि टेक्नीशियन की भर्ती, एलपी का भी बोल दिया है कि जनवरी 2025 में नई भर्ती देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो भी चीजें टीचर्स के समक्ष रखी गई थी और टीचर्स ने रखा था दोस्तों उनके समक्ष, उन सब चीज को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि सिलेबस में भी चेंजेस नहीं होगा जैसे ये लोग बोले हैं। हालांकि माइनर चेंजेस से